अफजल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंच चुके हैं प्रचार के लिए। निगम चुनाव के प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं और जिस तरीके से उनका भव्य स्वागत हैदराबाद में हुआ है, जिस तरीके से वहां पर जन सैलाब उमड़ा है, लोग अपने बालकनी से किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए आतुर थे, ये सारा जो नजारा देखने को मिल रहा है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि अब हैदराबाद में कमल खिलने वाला है और योगी आदित्यनाथ ओवैसी के गढ़ में घुसकर ओवैसी को चुनौती दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से ओवैसी पर कई बड़े पलटवार योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें, ओवैसी योगी आदित्यनाथ के जाने से पहले ही चिढ़े हुए थे, किस तरीके से बौखलाए हुए थे। कई बयान उनके तरफ से आए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसी के साथ उनके भाई ने योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की थी, अब योगी आदित्यनाथ उनके गढ़ में पहुंच चुके हैं और वहां पर जो लोगों की भीड़ है, आप देखें हैदराबाद में जिस तरीके से लोग योगी आदित्यनाथ को देखने आए हैं और उनको सुनने आए हैं, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से लोग योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहते हैं। और इसके साथ ही अब हैदराबाद में कमल खिलने वाला है। हैदराबाद की पुलिस ने ये कहा है कि भड़काऊ भाषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई भी यहाँ पर भड़काऊ भाषण देगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हैदराबाद की अगर हम बात करें, वहाँ की पुलिस की बात करें, तो ओवैसी ब्रदर्स जिस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं, पूरे देश में भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं। ओवैसी पार्टी के नेता आए दिन इस तरीके के बयान देते रहते हैं, जिससे कभी भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है तो कभी किसी समुदाय, जाति, वर्ग को लेकर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है। वेशभूषा को लेकर भी टिप्पणियां की जाती है, लेकिन आज तक उन पर नकेल नहीं कसी गई है। साथ में लोगों को यह सवाल है कि अभी तक आपने ओवैसी भाइयों पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की, क्योंकि 15 मिनट में पुलिस हटाने की बात ओवैसी के भाई करते हैं। इसी के साथ वारिस पठान ये कहते हैं कि 15 करोड़ और 100 करोड़ की जो बातें वो करते हैं, आज तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और ओवैसी जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि टीआरएस को उन्होंने समर्थन दिया था और अब वहां से उनका जनाधार खिसक रहा है। बीजेपी के तरफ लोगों का मत बढ़ रहा है, लोग अब बीजेपी को चुनना चाहते हैं। और जिस तरीके से अब जो चुनाव हैं, ग्रेटर हैदराबाद नगर पालिका के जो चुनाव हैं, उसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, इसके साथ पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता यहाँ पर इतनी बारिश में भी आते हैं, तो इसे साफ नजर आता है कि टीआरएस की सरकार अब जाने वाली है। अब इसी के साथ आपको बता दें कि पुलिस ने क्या कहा है। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने योगी आदित्यनाथ के रैली से पहले ही ये कहा है कि उन भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिससे सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। जीएचएमसी यानी कि ग्रेटर हैदराबाद नगर पालिका चुनाव 1 दिसंबर को होने वाला है। बीजेपी अपने चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह सहित अपने शीर्ष नेताओं को हैदराबाद भेज रही है और योगी आदित्यनाथ भी वहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। और इससे दिखाई दे रहा है कि हैदराबाद में आने वाले दिनों में बीजेपी की भारी मतों से जीत होने वाली है। और इस मामले में अंजनी कुमार ने कहा है कि जहां तक जीएचएमसी चुनाव के लिए अभियान की बात है, तो कई स्टार प्रचारक शहर का दौरा करते रहते हैं और अन्य वीआईपी प्रचारक शहर में आने वाले हैं। पुलिस विभाग चुनाव प्रचार का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सांप्रदायिक हिंसा उकसाने वाले भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ही बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने शुक्रवार को प्रचार किया था और वहां पर जो टीआरएस की सरकार है उसके लिए उन्होंने कहा था कि टीआरएस शहर के लोगों को मूर्ख बना रही है और इसके लिए उन्होंने लताड़ भी लगाई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 28 नवंबर और 29 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हैं और वहां पर वो प्रचार कर रहे हैं और इसी से टीआरएस और ओवैसी की पार्टी घबराई हुई है। शुक्रवार को रोड शो करते हुए नड्डा ने जिस तरीके से वहां पर कहा कि केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जो चंद्रशेखर राव, और टीआरएस सरकार के जाने का समय आ गया है। इसी के साथ जेपी नड्डा ने कहा कि कोटपेट में पार्टी कार्यकर्ता जो वहां पर आए थे उनके लिए उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, यह केसीआर और टीआरएस को संदेश दे रहा है कि आपके जाने का समय आ गया है और भाजपा के आने का समय आ रहा है। निगम चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष के आने को लेकर कुछ धड़ों द्वारा आलोचना पर इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने, विकास को गति देने और पार्टी के विस्तार के लिए जहां भी जाने की जरूरत होगी वहां जाने के लिए हम तैयार हैं।
इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके के बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले हैदराबाद के सामने आए थे और उसको लेकर जनता का जो आक्रोश था वो बढ़ चुका है। तो अब जो जीएचएमसी के चुनाव आने वाले हैं उसमें बीजेपी को भारी मत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि लोगों का क्या कहना है। जिस तरीके की पुलिस ने पहले से ही चेतावनी दी है, कार्रवाई करने की बात कही है, इसी के साथ बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हैदराबाद में ओवैसी भाइयों को लेकर आए दिन लोगों के सवाल खड़े होते हैं कि अभी तक इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। कई सारे ऐसे बयान हैं ओवैसी के जिसमें वो किस तरीके से भारत के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से सेकुलरिज्म को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है और अपने आप को सेकुलर एक तरफ कहते हैं, दूसरी तरफ और किस तरीके से लोगों को भड़काते हैं। वहीं पर संविधान और कानून की बात करते हैं, लेकिन राम मंदिर का फैसला आता है और किस तरीके से संविधान और कानून के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। प्रभु राम को लेकर जिस तरीके की वो टिप्पणी करते हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी को लेकर लोगों का ये सवाल है हैदराबाद की पुलिस की कि हैदराबाद पुलिस क्या मौलाना ओवैसी को और उसके लफंदर भाई के अल्फाज को पसंद करती है? वो क्या धार्मिक सौहार्द बढ़ाते हैं हैदराबाद में? एक यूजर ने ये सवाल किया। इसी के साथ एक यूजर ने पूछा है कि ओवैसी को कभी ऐसी चेतावनी क्यों नहीं भाग्यनगर पुलिस ने दी आज तक? इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि भड़काऊ भाषण सिर्फ ओवैसी का ही चलेगा क्या? इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि बर्दाश्त तो करना होगा, जो देशद्रोही बोलता है कि 15 मिनट में पुलिस हटा लो, उसको बर्दाश्त आपने कर लिया तो देशभक्ति में लीन व्यक्ति को भी आपको बर्दाश्त करना होगा। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है, राजेश नाम के एक यूजर ने लिखा है और उनके कहने का क्या मतलब है ये हम आपको बता देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये वही हैदराबाद पुलिस है जिसे हमने कट्टरपंथियों के आगे गिड़गिड़ाते, पिटते, गालियां खाते तथा उनके मोहल्ले से जान बचाकर भागते हुए देखा है। हिंदुओं पर, हिंदू नेताओं पर ये दलाल टाइप लोग पूरी धौंस जमाते हैं, लेकिन कट्टरपंथियों के आगे ये मेमने बनते नजर आते हैं। इसी के साथ एक यूजर ने लिखा है कि हैदराबाद पुलिस तो बस हैदराबाद के नवाब ओवैसी बंधुओं के शांति वाले भाषण को ही बर्दाश्त करती है, जिसमें वो 15 मिनट पुलिस हटाने पर देख लेने की बात करते हैं, या फिर कमलेश तिवारी की मौत पर ओवैसी जो डांस करने को बर्खास्त कर सकती है, या फिर ओवैसी द्वारा भगवान राम को अपमानजनक भाषा बोलना। इसी के साथ एक यूजर ने यह सवाल पूछा है कि ये क्या ओवैसी के लिए भी लागू होगा? इसी के साथ एक यूजर ने कहा है कि बर्दाश्त तो करना होगा, जब हैदराबाद पुलिस 10 मिनट वाले ओवैसी बंधु के बयान को बर्दाश्त कर सकती है तो फिर योगी महाराज जी को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी के साथ एक यूजर ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि हैदराबाद पुलिस क्या ओवैसी के भाषण को बर्दाश्त कर रही है तो योगी जी को हाथ लगाने की गलती भी हैदराबाद पुलिस ना करे। इसी के साथ एक यूजर ने अंजलि कुमार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि ये मोहतरमा असद ओवैसी के भाषणों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जो उनके भाषण हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगी, या सिर्फ योगी जी के बारे में ही पूर्व धारणा बना ली है? देश में कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स दल्लागिरी और चमचागिरी करते हुए एक तरफा एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है जहां पर एजेंडे मिनटों में एक्सपोज हो जाते हैं। इसी के साथ कई सारे लोग हैं जिनके सवाल यही है कि अभी तक ओवैसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कई ऐसे भाषण भी सामने आए हैं समय समय पर जो ओवैसी और उनके भाइयों ने दिए हैं, किस तरीके से भड़काया है लोगों को, और लोगों को देश के खिलाफ भी उन्होंने कई बार भड़काया है। संविधान और कानून के खिलाफ किस तरीके से बयानबाजी ओवैसी भाइयों ने दी है, किस तरीके से ओवैसी ने खुद सेकुलरिज्म के खिलाफ किस तरीके से बातें की हैं और दूसरी तरफ वो अपने आप को सेकुलर बनाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने हैं जहां पर ओवैसी की असलियत सामने आती है। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी और उससे पहले कई ऐसे सभा समारोह में वो शामिल हुए हैं, कई ऐसे मस्जिद के उद्घाटन में शामिल हुए हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए थे उस पर भी उन पर शिकंजा कसा जा चुका है। लोगों ने कई आलोचना की है, लेकिन अभी तक इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। किसी का भी वो मजाक उड़ाते हैं, उनके भाई चाहे ओवैसी हो या फिर उनके वारिस पठान जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे नेता जो आए दिन इस तरीके के भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के साथ लोगों का ये कहना है कि योगी जी का जो जलवा है उससे अभी से ये लोग कांपने लगे हैं, क्योंकि अभी से इन्होंने चेतावनी दे दी है। इसी के साथ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से वहाँ पर भ्रष्टाचार और घोटाले सामने आए थे पिछले दिनों, अब वहाँ की टीआरएस सरकार जाने वाली है। इसी के साथ चंद्रशेखर राव को लेकर भी तमाम तरीके की टिप्पणियाँ की जा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का हैदराबाद में
उनका जो रोड शो था उसमें जियो रे बाहुबली की गूंज सुनाई देती है और जिसके साथ ही जो वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से गर्मजोशी के साथ योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। ओवैसी के गढ़ में रैली करके योगी आदित्यनाथ चुनौती देने वाले हैं, तो सबकी नजरें बनी हुई हैं योगी आदित्यनाथ के आज के रोड शो पर। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।